Dear friends, subscribe to our channel and press notification bell to receive our updates instantly. It's connected. So why we meet each other? हम एक दूसरे को मिलते क्यों हैं? न्यूट्रलाइजेशन के लिए, किसी को पनिश करने के लिए नहीं मिलते. और अगर इतना समझ लिया ना, it's enough in the life. Is it clear? Right? Now we'll see कि लोग actually करते क्या हैं. अलग अलग तरीके से जब उसको समझ नहीं पाते ना, तो किसी के अंदर फियर, किसी के अंदर गिल्ट, किसी के अंदर शेम, ग्रीफ, लाइज, इल्यूजन एंड अटैचमेंट, ये लोगों के अंदर क्रिएट होता है. बिकॉज लोग कर्मा को समझे नहीं ना, तो किसी के अंदर फियर रहता है, यार मेरे से ये नहीं होगा तो वैसा होगा. तो फीमेल्स के अंदर फियर ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल्स, इसलिए वो लोग ड्राइव कम करते हैं, राइट. और डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं फीमेल्स, राइट. और मेल्स में क्या होता है कि वो लोग बहुत जल्दी चेंज होते हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम दैट शिवा फ्रीक्वेंसी. तो इन लोगों के बहुत सारे इल्यूजनरीज ज़्यादा होते हैं, लेस प्रैक्टिकल. और फीमेल्स इंट्यूटिव ज़्यादा होते हैं, तो उनको जल्दी समझ में आता है कि आगे क्या होने वाला है. मेल्स को समझता नहीं है. Am I right? So मेल्स एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करते हैं, फीमेल्स एक्सपेरिमेंट्स कम करते हैं, बिकॉज उनमें फियर ज़्यादा होते हैं. फीमेल्स कंफर्ट जोन में ज़्यादा होते हैं. They don't like movements. They don't like the things to be changed. They want same thing at same place. समझ में कि नहीं? So कुछ चीजें हैं ना, हमें किसी भी तरह से हीलिंग करके अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को निकालना पड़ेगा. Because जब तक आप अपने ये ब्लॉकेजेस नहीं निकालते हो जो आपके प्रेजेंट लाइफ के हैं, आई डोंट थिंक कि आपके हार्मोनल बैलेंस होंगे या आपके ग्लैंड्स, ऑर्गन सिस्टम्स नॉर्मल होंगे, राइट. सो वॉट एवर हैपन, दैट हैपन्स फॉर द बेस्ट. दिस इज द बॉटम लाइन. बिकॉज अगर आप फियर नहीं निकालोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा मुझे बताओ. हाँ, बढ़ नहीं पाएंगे. और अगर बॉडीली देखें तो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, समझ में कि नहीं. आपके ये पैर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, साइटिका का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पॉन्डिलोटिस का प्रॉब्लम हो सकता है. किसी को भी स्पाइनल प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसमें कुछ तो फियर है. अगर वो फियर निकाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम. जैसे आपने देखा 1.5-2 साल का बच्चा है ना, उसमें फियर नहीं है, ऊपर जाएगा जंप करके नीचे आएगा. समझ में कि नहीं. वो स्नेक भी आएगा तो उसके साथ खेलेगा, डॉग भी आएगा उसके साथ खेलेगा, फियर नहीं है. कॉकरोच भी आएगा तो उसके साथ खेलेगा, फियर नहीं है. हम उसके अंदर फियर क्रिएट करवाते हैं, तब उसको लगता है अच्छा ये डरने वाली चीज़ है, तो फिर वो खुद डरता है. यू गॉट माय पॉइंट. सो द लाइफ जर्नी इज बिटवीन फियर टू फ्रीडम. लाइफ जर्नी इज बिटवीन फियर टू फ्रीडम. मतलब हमें फियरलेस बनना है, राइट. सेकेंड थिंग, कभी कोई भी चीज़ के लिए गिल्ट मत करो कि ये मेरे से गलती हो गई, ये मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे लाइफ में, देखो मेरे वजह से उसको ऐसे हुआ. डोंट फील ये होना था, ये होना था. आपका कॉन्ट्रैक्ट जैसे कर्मा में लिखा है, यू हैव टू सर्व इट. समझ में कि नहीं. वो मूवमेंट में आपका एक यूनिवर्स में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि आपको वैसा ही करना है. गिल्ट करोगे आपका वाटर एलिमेंट खराब होगा, किडनी खराब हो जाएगी आप. ठीक है. उसके बाद कोई भी चीज़ का शेमफुल नहीं होना है. काफ़ी बार लोगों को अपीरियंस में या टेक्सचर में कॉम्प्लेक्सिटी आती है. सो नेवर फील दैट वे. वॉट एवर इज परफेक्ट. समझ में कि नहीं. अदरवाइज आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड हो गया तो कहीं ना कहीं एनर्जी थ्रो नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू वर्क. समझ में, राइट. उसके बाद नेवर बी ग्रीफ. मतलब हम बोलते हैं उदासी बैठे रहता है, दुखी रहता है, सैड ये रहता है. ग्रीफ में कभी रहना नहीं. यू हैव टू बी वेरी चीयरफुल, बिकॉज ये चक्र न तो ब्लॉक्ड हो जाएगा आपको, है ना. तो खुशी रहना. आपने देखा है कि जॉय ऑफ हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज यू बी हैप्पी. अगर हम कोई ये कॉमेडी शो देखते हैं किसी का भी, हम उस मोमेंट के लिए खुश रहते हैं, उसके बाद वापस ग्रीफ में चले जाते कि नहीं, राइट. सो वी हैव टू ऑलवेज बी लव एंड वी हैव टू बी हैप्पी. डोंट से लाइज. अभी लाइज देखो दो चीज़ की है. एक तो हम किसी को फंसाने के लिए लाइज बोलते हैं, और एक तो होता है कि हम बोल नहीं पाते उसको सच, इसलिए झूठ बोलते हैं. दोनों में फर्क है कि नहीं, राइट. कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है. नो, लाइज इज लाइज. अभी क्या होता है,
आपको कोई चीज़ का दुख हुआ, अभी सपोज किसी की डेथ हुई एज अ डॉक्टर, मैं जाके तुरंत पेशेंट्स के रिलेटिव को नहीं बोल सकता हूँ, उसको इमीडिएटली दुख लगेगा, है ना, समझ में कि नहीं। तो मैं उसको बोलूँगा अभी थोड़े बहुत क्रिटिकल है, बचने के चांसेस कम है, ठीक है मैं और 5 मिनट ट्राई करता हूँ, तो स्लोली आई एम प्रिपेयरिंग दैम। सो दिस इज वन लाइन विच आई एम स्पीकिंग फॉर देयर बेटरमेंट। द सेकेंड लाइन, मैं झूठ बोलता हूँ, नहीं नहीं अभी जिंदा है, आप एक काम करो, नीचे इतना पैसा भरो, मैं उनको वेंटिलेटर पे रखा हूँ और उनके बचने के चांस है, ही इज ऑलरेडी डेड, बट व्हाई आई स्पोक लाइज, सो दैट इज रियल लाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं। काफ़ी बार आप अपने बच्चों को भी झूठ बोलते हैं, बिकॉज यू नो कि आपके बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, कोई चीज़ें ऐसे कुछ पूछते हैं तो आपको थोड़ा बोलना पड़ता है, वाई, ये नहीं कि उसको हर्ट करने के लिए, बट यू नो कि ये एज नहीं है उसका समझने के लिए, राइट। सो अगेन योर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर। सेकेंड लास्ट थिंग इज योर इल्यूजन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की दुनिया में है, वी लिव इन इल्यूजनरी लाइफ। हमारे सबके बिलीफ सिस्टम इल्यूजनरी है, हमारी जो भी मान्यताएं हैं इल्यूजनरी है, एक्सपीरियंस विच यू हैव नॉट टेकन इज इल्यूजनरी, एम आई राइट। फिर वो एक्सपीरियंस दूसरों के, भगवान के होंगे, गुरुओं के होंगे, टीचरों के होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर फादर मदर किसके भी होंगे, फॉर यू इट इज इल्यूजनरी। यू शुडंट फॉलो एनी वंस माइंडसेट, यू हैव टू टेक योर ओन एक्सपीरियंस, एम आई राइट। क्योंकि कोई भी एक बिलीफ सिस्टम एक वेजिटेबल के ग्रेवी के जैसे होता है कि वो ग्रेवी तो वैसे ही चलने वाली है, कोई भी सब्जी डालो टेस्ट तो वही आने वाला है, समझ में है कि नहीं। अब इस्लामिक का खुद का एक बिलीफ सिस्टम है, हिंदू का खुद का एक बिलीफ सिस्टम है, राइट। वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखा है कि उनको दूसरी चीज़ें इल्यूजनरी लगती है कि बाकी कोई धर्म नहीं है, बाकी कोई गुरु नहीं है, मेरा ही गुरु या मेरा ही धर्म सबसे ऊंचा है। डोंट यू थिंक इट्स एन इल्यूजनरी, राइट। सो नेवर से दैट वे, एक्सेप्ट एवरीथिंग कि भाई उसका भी जो है हो सकता है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट सिलेबस, डिफरेंट स्कूल एंड विद डिफरेंट बिलीफ सिस्टम दे हैव ग्रोन अप, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज द ईगो अटैचमेंट। ये क्या होता है, हमारा कोई भी अटैचमेंट है ना, हमारे क्राउन चक्र को बंद कर देता है, बिकॉज एनी डिवाइन एनर्जी विल नॉट एंटर इनसाइड यू अनलेस यू आर लिविंग फ्री विद फ्रीडम। समझ में आया कि नहीं। आपने कभी सुना है किसी भी इंसान को टेंपल में बिठा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई इंसान फ्रीडम से नहीं जी रहा। एक पत्थर की मूर्ति ना, इट इज टोटली फ्री, इट हैज नो अटैचमेंट। आपने देखा 3-4 साल पहले जब इतनी बाढ़ आई केदारनाथ या ऋषिकेश में, आइडल टूट गई, गुजरात में भूकंप आया, इतने मंदिर खंडित हो गए, नो अटैचमेंट। भगवान की मूर्ति में उनको खुद से कोई अटैचमेंट है नहीं है ना, समझ में ना कि नहीं। लेकिन किसी भी गुरु को अगर आप लाइवली बिठा के उसका अगर मंदिर बनाओगे, he will 101% have an ego, he will have an attachment with himself. So this is very important fact. समझ में कि नहीं। So आपको कभी किसी से अटैच नहीं होना है। You should love everyone, but you shouldn't be attached to anything. Because attachment से insecurity create होती है कि ये कल नहीं रहा तो, ये गुरु मेरी लाइफ में नहीं रहे तो, हस्बैंड मेरी लाइफ में नहीं रहे तो, बच्चे कल मेरी नहीं सुनेंगे तो, समझ में कि नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी टोटली फ्री, दिस इज इम्पॉर्टेंट।